मैडम जी सुनिए, ये पैसे आपके गिर गए क्या? वाह, अभी तो नौकरी लगी भी नहीं है, लॉटरी पहले ही लग गई। जी अंकल जी, ये मेरे ही पैसे हैं। एक्चुअली मेरे पर्स में से गिर गए होंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, हेलो साहब जी, ये पैसे आपके हैं क्या? इतने सारे पैसे? हाँ चाचा, ये पैसे मेरे ही हैं, वो गलती से नीचे गिर गए होंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, आपने मुझे बता दिया, वरना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ठीक। चले। मैडम सुनिए, ये आपके पैसे गिर गए। इतने सारे पैसे? नहीं अंकल जी, ये मेरे पैसे नहीं है, आप इन्हें रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं नहीं रखूंगा इतने सारे पैसे। जब आपको मिले तो आप ही रख लो। तो मैं कैसे रख सकती हूँ? देखिए, मुझे लगता है ना जरूर किसी के पैसे गलती से यहाँ गिर गए। आप एक काम कीजिए, अभी फिलहाल अपने पास रख लीजिए। जब वो आएगा अपने पैसे ढूंढते हुए तो आप उसे वापस कर देना। ठीक है, आप रख लीजिए प्लीज। एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ, वरना मैं दे देती। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी फाइल देख सकती हूँ? या श्योर। स्किल्स तो काफ़ी अच्छी हैं, पर ये फाइल बिल्कुल फटीचर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक्सक्यूज मी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वो मेरी फाइल है, लाई दीजिए। ये लो। ओह आई एम सॉरी, वो क्या है ना, मेरे हाथ से स्लिप हो गई। उठा लो। आप में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है क्या? नहीं है हमें मैनर्स। तुम्हें मैनर्स है? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ऑफिस में ना फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, ना कि सूट सलवार पहन के। और हमें सिखा रही है मैनर्स। आई बड़ी। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाती है तो मैं भी ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ। ओ प्लीज, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम गांव के गवारों का यही रोना होता ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं खरीद सकती, मैं वो नहीं खरीद सकती। अरे क्यों आते हो इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने? नहीं है बस की तो घर बैठो। और वैसे भी तेरी हालत देख के ये लगता ना, तेरा कभी इतनी बड़ी कंपनी में सिलेक्शन होगा ही नहीं। देख ना, बहनजी टाइप के कपड़े पहने हैं तूने। देख, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, पर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो हम तुझे अपने नौकरी पर रख लेंगे और 4-5 हज़ार रुपये ना तुझे ऐसे ही दे दिया करेंगे। ठीक है? वरना मैं तुझे एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, तू एक काम कर, यहाँ से चली जा, क्योंकि बॉस के आने के बाद वो तो वैसे भी तुझे धक्के मार के बाहर निकलवा ही देगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी हम लोगों के सामने। सो प्लीज गो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मुझे एडवाइस क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ के बॉस नहीं है तो प्लीज। यस मैम। जी। निखिल, ईशु एंड रिद्धि, आप अंदर चले जाइए। मैम ने आपको अंदर बुलाया है। देखा तूने, मैडम ने हम तीनों को अंदर बुलाया है। इसका मतलब मैडम हम तीनों का इंटरव्यू लेंगी और हम में से कोई एक सिलेक्ट होगा। तुझे तो अंदर भी नहीं बुलाया। तुझे एक एडवाइस दूं, फाइल उठा और निकल जाए यहाँ से। जो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। देखिए, सीवी तो मैंने आप लोगों का ईमेल पर ही चेक कर लिया था, पर मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? श्योर मैम। तो बताइए। मिस रिद्धि, सबसे पहले आप बताइए कि आपने हमारी ही कंपनी को जॉब के लिए क्यों चुना? मैम ये तो सबको पता है कि आपकी कंपनी टॉप 5 कंपनीज में से आती है, और मेरा तो हमेशा से ड्रीम रहा है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करूं। सो बस आज मैंने देखा कि आपके यहाँ इंटरव्यू है तो मैं देने आ गई। आपकी कंपनी का नाम तो बहुत बड़ा है, आखिरकार टॉप 5 कंपनीज में आता है आपकी कंपनी का नाम। मैम, हम सबका ड्रीम है आपकी कंपनी में जॉब करना,
हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी के साथ ज्वाइन होके हम भी तरक्की करें और इस कंपनी को भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। एक्चुअली मैम, शुरू से ही मेरी ड्रीम कंपनी रही है ये। मैंने तो पहले से ही सोच लिया था जब भी इस कंपनी में हायरिंग निकलेंगी मैं सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। पर देखिए मैं आ गई। हर कोई चाहता है कि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़े, इसमें काम करे और कंपनी के साथ ग्रो अप करे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप तीनों के अंदर एक चीज है जो मिसिंग है। वो क्या मैम? एक मिनट। केशव, बाहर मिस शिखा बैठी होंगी, उन्हें अंदर भेज दो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी ईमानदारी के बारे में। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है और सच्चाई भी हर जगह काम आती है, लेकिन आप तीनों ईमानदार तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि गेट के बाहर आपने जो भी कुछ किया वो मैंने देखा भी, परखा भी, और वो सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ काम करने के लायक भी हैं, क्योंकि आप लोग इतने लालची हैं। लालच में आकर आपने उन पैसों को अपना बना लिया। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कंपनी के गेट से एंटर हो रहे थे तो वहां पर कुछ भी नहीं था, तो अचानक से वो इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? ये नहीं सोचा आप लोगों ने? आप लोगों ने दूसरों के पैसों को अपना बना लिया। ऐसा कौन करता है? अरे कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि अचानक से ये इतने सारे पैसे आ कहाँ से गए। एक बार भी नहीं सोचा। और वो था आपके इंटरव्यू का हिस्सा, क्योंकि मुझे देखना था कि आप लोग ईमानदार हैं या नहीं। क्योंकि कंपनी में अगर कोई आपको लालच देगा तो आप तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए आप लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकलिए यहाँ से। देखिए मैम, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, पर इतने सारे पैसे देख के तो किसी को भी लालच आ जाएगा, इसीलिए हमने वो पैसे रख लिए थे। बाकी हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। प्लीज हमें आप एक मौका तो दे दीजिए। आप उस चीज से हमें ऐसे जज नहीं कर सकते। अब मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, निकलिए यहाँ से। एक मिनट, शायद आप लोग कुछ भूल रहे हैं। कंपनी के बाहर से आपने जो पैसे उठाए थे वो मेरे हैं, टेबल पे रख कर जाइए, क्योंकि फ्री में तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं देने वाली। और हाँ, अगली बार कहीं भी काम करने जाने से पहले ईमानदार बनिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से लालची रहे तो आपको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अब जाइए। मिस शिखा, आप बहुत ईमानदार हैं और मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। हमारी कंपनी में आपके जैसे ही एम्प्लॉय की जरूरत है, तो आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। और हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही दूसरों की हेल्प भी करेंगी और कंपनियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। जी मैम, बिल्कुल। तो ठीक है, कल ऑफिस में मिलते हैं।